नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। पिछले 2 यूट्यूब वीडियोस में हम लोगों ने अशोक के धम्म के विभिन्न पक्षों के बारे में चर्चा करी थी कि अशोक का धम्म के क्या प्रमुख तत्व हैं और उसको किस रूप में देखा जाना चाहिए। आज हम अशोक के धम्म के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। अशोक के धम्म का स्वरूप किस प्रकार का था, किससे ये प्रेरित था, या कौन सी प्रमुख बातें इसके अंतर्गत सम्मिलित थी, और अशोक के धम्म का झुकाव किस विशेष धर्म की तरफ था, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। धम्म के स्वरूप की जब बात की जाती है तो ये स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अशोक के धम्म के स्वरूप के बारे में इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है, यानी वो एक मत नहीं है, उनके मतों में अंतर है। वे धम्म को अलग अलग रूप में देखते हैं। जैसे कई इतिहासकार अशोक के धम्म को कोई धर्म विशेष, जैसे बौद्ध धर्म या उपासक बौद्ध धर्म या राजधर्म या कोई अन्य धर्म जैसे ब्राह्मण धर्म आदि के रूप में देखते हैं। इसमें प्रमुख रूप से हमारे समक्ष जो बात दृष्टिगत होती है, उसके अनुसार अशोक का धम्म एक सरल, सर्वव्यापक धम्म था और उसके अतिरिक्त इसमें दार्शनिक प्रश्नों के विवेचन का अभाव है तथा इसमें किसी भी विशेष धर्म की पारिभाषिक शब्दावली का अभाव है, यानी इसमें कोई वैसे पारिभाषिक शब्द नहीं लिए गए हैं जो ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म या अन्य धर्मों में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका किसी से संबंध स्थापित करना, किसी भी धर्म विशेष से संबंध स्थापित करना सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अशोक के धम्म में जो प्रमुख बातें बताई गई हैं वे सभी धर्मों में सामान्य रूप से कम या अधिक रूप में पाई जाती हैं। वस्तुतः यह एक ऐसा लगता है, ये एक नैतिक संहिता थी या नैतिक आचार संहिता के रूप में इसको हम देख सकते हैं। और इसको यदि हम इसका स्वरूप स्पष्ट करना चाहें तो ऐसा लगता है कि अशोक के द्वारा जो प्रवर्तित धम्म है वह सार्वभौम धर्म या सब धर्मों का सार था, यानी ये एक ऐसा आचार संहिता थी जिसमें सभी धर्मों की मूलभूत बातों का संग्रह या समुच्चय इसमें हमें प्राप्त होता है। विभिन्न इतिहासकार अशोक के धम्म के स्वरूप के बारे में अनेक अनेक मत देते हैं। जैसे कुछ इतिहासकार अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म के निकट मानते हैं, यानी वो ये मानते हैं कि अशोक का धम्म जो है वो बौद्ध धर्म था। सेनाट नामक विद्वान हुए हैं जिन्होंने एक जर्नल इंडियन एंटीक्वेरी में 1891 ईस्वी में ये लिखा है कि अशोक के अभिलेखों का धम्म जो है, अशोक के अभिलेखों में जो धम्म का उल्लेख मिलता है वो वस्तुतः बौद्ध धर्म था। लेकिन इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वीकारना संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो प्रमुख पारिभाषिक सिद्धांत हैं जिसमें हम देखते हैं 4 आर्य सत्यों की बात होती है, अष्टांगिक मार्ग की बात होती है, निर्वाण और प्रतीत्य समुत्पाद का उल्लेख मिलता है। इस तरह का कहीं भी इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अशोक के धम्म के संदर्भ में नहीं किया गया है। यदि ये बौद्ध धर्म होता तो इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अशोक के धम्म में ज़रूर मिलता, लेकिन इनका नहीं मिलना ये बताता है कि इसे बौद्ध धर्म के रूप में नहीं स्वीकार सकते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने स्वयं भी कहीं भी धम्म की अवधारणा और व्याख्या में बुद्ध का संदर्भ नहीं दिया है, यानी भगवान बुद्ध का कोई उल्लेख अशोक के धम्म के संदर्भ में नहीं मिलता है।
अतः अशोक के धम्म को बौद्ध धर्म मानना संभव नहीं है, हम ये कह सकते हैं। उपासक बौद्ध धर्म। कुछ इतिहासकार या विद्वान ये कहते हैं कि अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म था। जैसे डॉक्टर D.R. भंडारकर के अनुसार अशोक का धम्म उपासक बौद्ध धर्म था। असल में बौद्ध धर्म के दो रूप प्रमुख रूप से स्पष्ट रूप से आते हैं, जिसमें भिक्षु बौद्ध धर्म मिलता है और उपासक बौद्ध धर्म मिलता है। भिक्षु बौद्ध धर्म वो था जो कि अधिक सैद्धांतिक या बौद्ध धर्म के ज़्यादा नज़दीक था, और उपासक बौद्ध धर्म वो था जो कि गृहस्थ अनुयायियों के लिए था। यानी भिक्षु बौद्ध धर्म में तो जो बौद्ध श्रमण होते थे, जो बौद्ध सन्यासी होते थे, वे लोग उसका कठोर रूप में पालन करते थे, और उपासक बौद्ध धर्म जो है वो गृहस्थ अनुयायियों के लिए था। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि स्वयं अशोक भी उपासक बौद्ध धर्म से ही में ही आस्था रखता था और उसको अपनाता था। उपासक बौद्ध धर्म के बारे में ये कहा जा सकता है, यह अपेक्षाकृत सरल एवं अधिक व्यावहारिक था। विभिन्न सूक्तों, जैसे हम देखते हैं सिगलोवाद सूक्त आदि में प्रतिपादित जो उपासक बौद्ध धर्म है, उसके सिद्धांतों तथा अशोक के धम्म के तत्वों में काफ़ी समानता नज़र आती है। लेकिन फिर भी इस उपासक बौद्ध धर्म को अशोक का धम्म स्वीकारने में अनेक बाधाएं हैं। जैसे अशोक के धम्म के जो सिद्धांत हैं वो इतने अधिक सरल एवं आचार मूलक हैं कि इनकी समानता किसी भी धर्म में ढूंढी जा सकती है, चाहे वो उपासक बौद्ध धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, भिक्षु बौद्ध धर्म हो, या फिर ब्राह्मण धर्म हो। किसी भी धर्म में इसकी समानताएं देखी जा सकती है। इसलिए इस आधार पर ये कहना कि उपासक बौद्ध धर्म था अशोक का धम्म, ये सही प्रतीत नहीं होता है। जैसे कुछ प्रमुख बातें और भी जैसे हम देख सकते हैं, जैसे बौद्ध धर्म का कोई भी रूप हो, चाहे वो भिक्षु बौद्ध धर्म हो या उपासक बौद्ध धर्म हो, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को केंद्र में रख करके चलता है। लेकिन अशोक के अभिलेखों में धम्म की परिभाषा एवं व्याख्या के दौरान कहीं भी या किसी भी रूप में बुद्ध या बुद्ध के वचनों का संदर्भ नहीं दिया गया। यहाँ कहीं भी बुद्ध की शिक्षाओं का संदर्भ नहीं मिलता है, इसलिए इसको हम उपासक बौद्ध धर्म नहीं मान सकते हैं। डॉक्टर रोमिला थापर ये कहती हैं कि ये अशोक का जो धम्म है वो वस्तुतः अशोक का स्वयं का आविष्कार था। हालांकि वो बौद्ध या हिंदू किसी भी चिंतन पर आधारित हो सकता है, यानी उसके आधार में बौद्ध या हिंदू चिंतन हो सकता है, लेकिन यह उसके स्वयं के द्वारा प्रवर्तित स्वयं का आविष्कार था। यदि अशोक का बौद्ध धर्म में बौद्ध सिद्धांतों का संकलन होता तो अशोक खुले रूप से इस प्रकार की घोषणा करता, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रति अशोक ने अपना समर्थन कहीं भी छुपाने का प्रयास नहीं किया है। ब्राह्मण धर्म। कुछ विद्वान जैसे मैकफेल के अनुसार अशोक का जो धर्म है वो हिंदू धर्म ही है, जिस पर बौद्ध धर्म की छाया है। और फादर हेरास के अनुसार अशोक का धम्म ब्राह्मण धर्म की सामान्य शिक्षा पर आधारित है। लेकिन इसके विरोध में ये कहा जा सकता है कि अशोक के धम्म में कहीं भी ब्राह्मण धर्म का पारिभाषिक संदर्भ नहीं है, अतः इसको भी सही मानना संभव नहीं है। राजधर्म। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि अशोक का धम्म जो है वो वस्तुतः राजधर्म था। जैसे फ्लीट नामक विद्वान कहते हैं कि अशोक के अभिलेखों में जिस धम्म का प्रतिपादन किया गया है वह वस्तुतः राजधर्म है, जिसका उल्लेख सविस्तार महाभारत में भी मिलता है। भंडारकर के अनुसार फ्लीट का यह कथन सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि राजधर्म केवल राजा तथा उसके
अधिकारियों के लिए होता था, संपूर्ण प्रजा के लिए नहीं। अशोक का धर्म जो है वो समस्त प्रजा के लिए था, तो इसलिए इसको ये मानना कि राजा तथा उस अधिकारियों के लिए, मतलब राजधर्म जो है वो केवल राजा और अधिकारियों के लिए होता है, जबकि अशोक का धर्म संपूर्ण प्रजा के लिए है। इसलिए अशोक के धर्म को समस्त प्रजा के लिए ही माना जा सकता है। सार्वभौम धर्म, अशोक के धर्म को सबसे ज़्यादा जो प्रचलित मान्यता या सबसे ज़्यादा जो मत जिसको मानते हैं वो सार्वभौम धर्म है। तो अशोक द्वारा सृजित एवं संकलित यह एक सार्वभौमिक धर्म था जिसमें सभी धर्मों का सार था। मतलब अशोक ने जो ये धर्म बताया है, ये सार्वभौमिक धर्म सभी धर्मों का सार है। इसमें किसी भी धर्म विशेष, बौद्ध धर्म, उपासक धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंध करने का कोई पारिभाषिक संदर्भ अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है। यानी इसके धर्म में कहीं भी बौद्ध धर्म, उपासक धर्म या ब्राह्मण धर्म के जो प्रमुख पारिभाषिक संदर्भ हैं वो हमें उल्लेख नहीं मिलता है। स्मिथ के अनुसार अशोक धर्म में जिन बातों को ग्रहण करता है निश्चित रूप से वह भारत के सभी धर्मों में समान रूप से प्राप्त होती है। इसलिए इसकी साम्यता हम कहीं से भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में कोई पारिभाषिक संदर्भ नहीं मिल रहा है किसी विशेष धर्म का। इस कारण अशोक के धर्म को एक सार्वभौम धर्म के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए इसके जो भी प्रमुख तत्व हैं वो सभी धर्मों में समान रूप से मिलते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी नामक इतिहासकार ने भी अशोक के धर्म को विश्वजनीन या सार्वभौम धर्म मानते हुए उसे सब धर्मों का सार माना है। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने भी अशोक के धर्म में सभी धर्मों के सारभूत आधार को स्वीकार किया, यानी सभी धर्मों के जो प्रमुख तत्व हैं वो इसमें मिलते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार अशोक का धर्म सभी धर्मों में सम्मानित नैतिक सिद्धांतों और आचरणों का समुच्चय और समन्वय है। डॉक्टर राजबली पांडे भी इसी संदर्भ में ये कह रहे हैं कि इसमें सभी जो धर्मों के नैतिक सिद्धांत हैं और या आचरण या व्यवहार हैं उनका समुच्चय है, उसे समुच्चय या समन्वय हमें अशोक के धर्म में दिखाई देता है। अतः इसे एक सार्वभौम धर्म के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि धर्म में केवल वही उपदेश यहाँ पर मिलते हैं जो कि सभी धर्मों में समान रूप से मान्य हैं। अशोक का धर्म मूलतः मानव धर्म है, जिसमें मानव के नैतिक उत्थान से जुड़े उन सभी सार तत्वों का संग्रह है जो प्राय सभी धर्मों में पाए जाते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार अशोक ने एक विश्व धर्म का प्रारूप प्रस्तुत किया और इतिहास में संभवतः ये पहला ऐसा व्यक्ति था। तो राधा कुमुद मुखर्जी ने अशोक के धर्म को एक विश्व धर्म के रूप में प्रस्तुत किया है और यह बताया है कि इतिहास का पहला इस प्रकार का व्यक्ति था जिसने एक सार्वभौम धर्म के आधार पर एक नैतिक आचार संहिता स्थापित करने का प्रयास किया जो कि समस्त प्रजा पर लागू थी। यानी यहाँ पर जो अशोक का उद्देश्य था वो इस प्रकार की नैतिक आचार संहिता समस्त प्रजा पर लागू हो, इस प्रकार के उद्देश्य के साथ अशोक ने धर्म का निर्माण किया था। धन्यवाद।